जस्सी जैसी कोई नहीं। सबसे पहले तू अपने आप को संभाल। तुझे अभी भी वो नकली बैलेंस शीट जस्सी से बनवानी है, और उसका एक ही तरीका है। क्या? अब तो मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आज ही उसे डिनर पे लेके जा, आज ही। इनफैक्ट तू मेरे साथ इसी वक्त मेरे कैबिन में चल। मैं तुझे एक ऐसा कार्ड दूंगा जिसे देखकर जस्सी एकदम पिघल जाएगी। कम कम कम। इस बार आपके सामने मैं सिर्फ एक खिलौना बनकर नहीं रहूंगी। इस बार खेल मैं भी खेलूंगी। अरमान कहाँ है? गुलमोहर की अगली जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी ये। सो वेलकम स्ट्रेट टू द पॉइंट। बैलेंस शीट्स का क्या हो रहा है? बैलेंस शीट ही बन रही है। आई जस्ट होप कि ज्यादातर औरतों की तरह तुम फिगर्स कम ज्यादा करके ना बताओ। सारे फिगर्स ठीक होंगे इस बार आर्यन साहब। मैं उन औरतों में से नहीं। वो तो साफ नजर आता है। क्या उस बाहर खड़ी मर्सिडीज का इस कॉन्फिडेंस से कोई ताल्लुक तो नहीं ना? जैसे अगर आप जैसे लोग सोचें कि इंसान की पहचान उसकी चीजों से होती है तो। तुम्हारा कौन सा दोस्त है जस्सी जिसने तुम्हें ये? नंदू। उसकी लॉटरी लग गई है क्या? न्यूज़पेपर में तो फोटो नहीं देखा मैंने उसका। हम जैसों की लॉटरी नहीं लगती आर्यन साहब। हमारी मेहनत ही हमारी लॉटरी की टिकट है। नंदू एक फाइनेंशियल कंपनी को संभालता है। कौन सी कंपनी में काम करता है वो? आपको इससे मतलब? मतलब है जस्सी, बिल्कुल मतलब है। तुम गुलमोहर का सारा फाइनेंस संभालती हो, उसके साथ साथ गुलमोहर का कंट्रोल स्विच अरमान भी तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब कि गुलमोहर का पूरा पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है, और मेरे गुलमोहर का कंट्रोल जिसके पास होगा उसकी हर बात से मतलब है मेरा। आपको नंदू की कमाई या उस गाड़ी की कीमत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आर्यन साहब। आपको बैलेंस शीट टाइम पर मिल जाएंगे। नंदन वर्मा। यस। वो जस्सी का बॉयफ्रेंड है ना? तुम क्या उसके साथ बाहर जाओगी? एक्सक्यूज मी, था है नहीं, क्योंकि अब नंदन वर्मा को मैं जस्सी से चुरा लूंगी। इस ऑफिस की लड़कियां मुझे चिढ़ाया करती थी कि देखो जस्सी के पास अच्छा बॉयफ्रेंड है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, ढेर सारे पैसे हैं। लेकिन अब जस्सी का बॉयफ्रेंड मेरा होगा, उसके पैसे मेरे होंगे, और उसकी लंबी सी स्लिंकी गाड़ी भी मेरी होगी डार्लिंग। परी तुम ये सब करो, कुछ ठीक नहीं लगता। 9 बजे यू नो व्हाट मालिका, आज मैं उसके लिए बिल्कुल परी जैसी दिखना चाहती हूँ। जैसी जैसी ये तुम्हारे लिए। मैं तुझे एक ऐसा कार्ड दूंगा जिसे देखकर जस्सी एकदम पिघल जाएगी। पसंद आया जैसी? ठीक है। बस ठीक है जैसी, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? जैसी मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं नंदू के साथ बाहर जा रही हूँ। नंदू के साथ तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं ना, उसे कैंसिल कर दो, और आज तुम मेरे साथ डिनर के लिए चले। ओके? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ अरमान साहब? हम ऐसा करते हैं, हम अगले हफ्ते बाहर चले जाते हैं। जस्सी अगले हफ्ते नहीं, हमारा बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, तो वो हम ऑफिस में भी कर सकते हैं। जस्सी प्लीज, ऑफिस में नहीं, ऑफिस से कहीं दूर, बहुत दूर, प्लीज। मालिका मैम को प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्सी, मालिका मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपनी बात करो।
तुम क्या कहती हो? जैसी तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब निकालूं मैं कि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, या फिर शायद तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए था अरमान साहब, ना कोहिनूर, ना वो कार और ना ही कोहिनूर के पैसे। अगर आप चाहें तो मैं सब कुछ आपको लौटा सकती हूँ अरमान साहब। नंदू अभी यहाँ पे सारी फाइल्स लेकर आ सकता है, एक एक पैसे का हिसाब कर देगा नंदू। नंदन वर्मा। जैसी तंग आ गया मैं तुम्हारे इस नंदन वर्मा से। जरा बुलाओ उसे, मैं भी तो जानूं कि तुमने मेरा विश्वास तोड़कर क्या बोला उसे। क्या? मैंने आपका विश्वास तोड़ा? मैंने आपका विश्वास तोड़ा अरमान साहब? जैसी देखो देखो, बात सिर्फ उलझ रही है और बात सुलझाने के लिए हमें कहीं दूर जाना होगा, प्लीज। मैं अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देती। अब तो खुश है ना? थैंक यू सो मच। जैसी जैसी अच्छा हुआ तुम आ गई। चले? एक मिनट सर। अब क्या हुआ? हम जहाँ जाएंगे वो जगह मैं चुनूंगी। ओके ओके फाइन। ऑक्टेविया। व्हाट? ऑक्टेविया? देखो जैसी, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे वहां सब जानते हैं जैसी, और मलिका को भी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, आज रात का प्लान कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी आप मुझ जैसी लड़की के साथ इतनी खूबसूरत जगह पर तो जाएंगे नहीं, तो फिर कभी से। नहीं जैसी, इट्स ओके। तुम ऑक्टेविया जाना चाहती हो ना, हम वहीं जाएंगे, अभी और इसी वक्त। शुरुआत पीना कलारा से करें। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा था। हमारे टेस्ट कितने मिलते हैं ना। वेटर, वो लेके आप पीना कलारा। पीना कलारा ले आओ। और सुनो, 2 ग्लासेस भी लेके आना। थैंक यू सो मच। मेरा फोन है। ओ मोबाइल। बिजनेस मीटिंग का है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जल्दी आना। हेलो। हेलो नंदू, कहाँ है तू? घर पर। और कहाँ? सोने जा रहा था। सुन, तू सोना बाद में। यहाँ जुहू में एक ऑक्टेविया नाम का रेस्टोरेंट है, तो प्लीज यहाँ पे आ जा अभी। क्या? क्यों? नंदू प्लीज मुझे पिकअप करने आ जा। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। अरमान सर के साथ हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बाहर लेकर जाकर बात करना चाहते हैं। मैंने जिद की कि मुझे यहाँ आना है, लेकिन नंदू मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जैसे तुझे स्टूपिड कहने के लिए एडवांस में मुझे माफ कर दे, लेकिन तू सच में स्टूपिड है। देख अगर तू नहीं आना चाहता ना तो मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी अभी। 1 मिनट जैसे रुक जा, तू शांत हो जा। मेरा जो प्लान था ना वो अभी तक फेल नहीं हुआ है। इतनी जानी पहचानी रेस्टोरेंट पे एक बदसूरत लड़की के साथ वो शर्म के मारे तड़प रहा होगा। तड़पने देना उसको। हेलो जैसी। हाँ मैं सुन रही हूँ नंदू। सुन, मैं अभी पजामा पहन के सोने जा रही था कि तेरा फोन आ गया। तू ऐसे कर, तू मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना, मैं आके तुझे पिक कर लूंगा हमेशा की तरह। बॉस? अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ तुझे। ओके बाय। आपके लिए क्या ड्रिंक लाऊं मैं? एक ऑरेंज जूस। नहीं अब वोडका।
वोडका? जैसी तुम ड्रिंक कब से करने लगी? ऐसी कई बातें हैं अरमान सर जो अभी आपको पता चलना बाकी है। थैंक यू। चीयर्स। एक्सक्यूज मी, या एक और। जैसी तुम ये क्या कर रही हो? रिलैक्स अरमान सर। तो कहिए, क्या बात कहना चाहते थे आप? थैंक यू। Hi, Arman. Oh, hi. How are you? Good. It's been a long time. Yeah. I was a little busy, you know. So I'll see you some other time, I guess. Sure. Yeah, bye. तो बताइए अरमान सर, हाँ? क्या बात कहना चाहते थे आप? बात यह जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। हाँ? फिर वो कोहिनूर की एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों की वजह से। अभी ये बात क्यों सर? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे हक का पैसा मिले जैसे। अगर आप कोहिनूर के काम वाले पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो गैर कानूनी होंगे। हाँ, लेकिन कोहिनूर से तुम्हें तनख्वाह तो मिल सकती है ना? सर, कोहिनूर के लिए तो मैं काम ही नहीं करती हूँ, काम करता है नंदन वर्मा। और नंदन वर्मा की तनख्वाह तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर ली। Of course, of course. जब तुम उसे गाड़ी दे सकती हो तो फिर तनख्वाह डिसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं जैसी, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आई जस्ट होप कि नंदन वर्मा यहाँ पर ना आए तो मिलेंगे, यू नो? एक्सक्यूज मी, वन मोर ड्रिंक। सर, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, नंदन वर्मा इस वक्त घर में सो रहा है। तो बस यही कहना था आपको? हाँ? जैसे वो मैं यहाँ पर हम दोनों के बारे में बात करने आया था कि आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है इतनी खूबसूरत जगह पर बदसूरत सी लड़की के साथ बैठने में, है ना? नहीं जैसी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? Why? नहीं, अगर आपको किसी और जगह पर जाना है तो हम जा सकते हैं। अब नहीं जैसे इट्स ओके। देखो, मुझे इस जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक कर रही हो। और सर, ड्रिंक तो खुशी के मौके पर की जाती है ना, सो चीयर्स। वैसे मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आप ये डिनर कब से प्लान कर रहे थे अरमान सर? हो गया ना आज? मैं भी बहुत खुश, बहुत खुश। आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? जैसे वो क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और बात फैलने में कितना कम वक्त लगता है, ये बात मैं भूल जाती हूँ अरमान सर कि आप मुझे हमेशा किसी वीरान सी जगह पर लेके जाना पसंद करते हैं जहाँ पर लोग हमें पहचान ना सकें। आपकी इतनी खूबसूरत सी इमेज पर इतना बदसूरत दाग ना लग जाए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमें आज तक मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया या फिर तुम्हें कभी ऐसा महसूस होने दिया है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ? तो फिर आपने तो मेरे साथ हमेशा हमेशा अच्छा बर्ताव किया अरमान सर। आपको याद है एक बार आपने मुझसे कहा था आई लव यू? याद है? याद है या भूल गए? मुझे याद है वैसे। ये मलिका का फोन। हेलो मलिका, मैं मीटिंग से ही बोल रहा हूँ।
नहीं नहीं, मिस्टर रिबेरो भी आने वाले हैं और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर लगेगी। ओके, डायल नंबर्स, इसमें से तो कोई भी नंबर जैसे के घर का नहीं है। हेलो, नंदन वर्मा हियर। नंदन वर्मा? ओह, तो ये खेल तुम्हारा है जैसे। वो आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बैठ जाते हैं। बैठिए। तो जैसी कहाँ थे हम? ओह हाँ, आपको तो भूलने की आदत है। आप तो शायद ये भी भूल गए होंगे कि मैं आपके साथ आई हूँ। मुझे सब कुछ याद है जैसे, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से याद है, समझे? लेकिन शायद तुम्हें ये याद नहीं कि तुमने मुझसे क्या कहा था। तुमने मुझसे यही कहा था ना कि नंदू तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे तुमने मुझसे यही कहा था ना कि तुम घर पे फ़ोन करिए। बिल्कुल गलत। तुमने उस नंदन वर्मा को फ़ोन किया था, नंदन वर्मा को। कितने पैसे हुए कॉल के? मैं दे दूंगी। जस्सी, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने। मैंने आपको धोखा दिया? मैंने? हाँ, मैं हूं धोखेबाज। मैं तो एक ऐसी बेशर्म लड़की हूँ जो एक साथ दो मर्दों के साथ रहती है ना अरमान साहब? जस्सी बैठ जाओ प्लीज, प्लीज। नहीं, ना मैं आपके साथ बैठने लायक हूँ, ना ही इन लोगों के बीच में। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जस्सी मेरी बात सुनो। जस्सी प्लीज। हाथ छोड़िए अरमान साहब। जस्सी, तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? आपके दोस्त बातें बनाने में भी वक्त नहीं लगाएंगे। जस्सी, मेरी बात बगैर सुने तुम यहां से नहीं जा सकती, समझी तुम? जस्सी, तुम मुझे पागल कर रही हो जस्सी, ये बात जानती हो तुम? सुन रहे हो ना तुम? हाँ? छोड़ दीजिए मुझे अरमान साहब। नहीं जस्सी, मेरी कहना छोड़िए। नहीं जस्सी, जब तक तुम मेरी बुरी बात नहीं सुन लोगी ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब कहने तो रह ही क्या गया है? जस्सी, तुम्हारा कहने का मतलब है हमारे बीच में कुछ भी नहीं? जस्सी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या है? तुम्हारी बात, तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी नाराजगी चुभती है मेरे दिल कांटे की तरह। जब मैं तुम्हारी और नंदन वर्मा के बारे में सोचता हूं, उस वक्त मेरे दिल में क्या गुजरती है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बेरुखी से ट्रीट करता। मुझे छोड़ दीजिए अरमान साहब। जस्सी प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़ दीजिए। जस्सी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you, Jesse. I love you, Jesse. I love you, Jesse. जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।